नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में डिफेंस वॉरियर। एक नए रूप में आज हम सीखने जा रहे हैं फिक्स प्रेपोजिशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनके साथ साथ मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स भी कराऊंगा जो अक्सर आपके एग्जाम में आती हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स या आप कह सकते हैं वर्ब्स या एडजेक्टिव, उनके साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन लगाया जाता है और लगते ही लगता है उनके साथ में कोई दूसरा फिक्स प्रेपोजिशन हम नहीं लगा सकते। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लिखा मिलेगा आपको, ही इज जूनियर देन मी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। और एरर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसकी फॉर्म में? एरर की फॉर्म में। एरर की फॉर्म में पूछा जाएगा जो वर्ड जूनियर है, जूनियर यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है बेटा। जिस शब्द में आई ओ आर पाया जाता है यानी कि वो शब्द एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो जूनियर के साथ में देन का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? हमारा टू का यूज होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ऐसे और भी शब्द होंगे जिनके साथ में प्रेपोजिशन टू लगाया जाएगा। अगर हम उन वर्ड्स पर कमांड कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ऐसे इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं जो कि टू लेते हैं, अगर आपको पता चल रहा है तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन करने में नहीं होगी। तो यहाँ पर एक और चीज समझ लो, जैसे फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे ये वर्ड है पुट। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। यदि इसमें कोई प्रेपोजिशन जोड़ा जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे? जरा मैं आपको समझा दूं। जैसे पुट के साथ में अगर आप ऑन लगाते हो तो पुट ऑन का मतलब हो जाता है पहनना, जबकि पुट का मीनिंग क्या है? पुट का मीनिंग होता है रखना। ठीक है। अब यहां एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? वो ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, द मैच विल बी डैश ड्यू टू हैवी रेन, इस तरीके से। तो यहां पर आपको बताना है, आपको ऑप्शन देगा वो ऐसे करके, पुट ऑन, पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट आउट। ये जो पुट मैंने आपको बताया, अक्सर हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे एरर की फॉर्म में पूछ लेगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है कि मैच रोका गया किसके कारण से? ड्यू टू हैवी रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुट ऑफ। ये चीज आपकी पेपर में एरर की फॉर्म में भी आती है और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं डिस्कस करता हूँ वो सारे फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से इसका। तो आइए सीखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ में प्रेपोजिशन टू लगा जाता है। पहला पॉइंट है हमारा कि हम सबसे पहले वो वाले वर्ड सीख रहे हैं, वर्ड्स प्लस टू, जिनके साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते ही आते हैं। तो सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली स्लाइड बना रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, प्रीफर, मूवेबल। देखिए ये शब्द जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, एक बार रिकॉल कर देता हूं उनको। जैसे पहला जूनियर, दूसरा सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर और एंटीरियर, प्रीफर और मूवेबल। ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव हैं। क्या है? एडजेक्टिव हैं। ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है सब। क्या है? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, CD समझ में आया? कंपैरेटिव डिग्री है। इन सभी शब्दों के साथ में प्रेपोजिशन टू का यूज
किया जाता है। ठीक है, इनके साथ में एग्जामिनर आपको लगा के देगा क्या, देन लगा के देगा, तो वहां पर देन का यूज नहीं करना है आपको। समझ में आया? यानी कि पहली स्लाइड समझ में आया कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर और मूवेबल के साथ में प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है। और ये एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव में भी कंपैरेटिव डिग्री के शब्द हैं। एक चीज और सीख लीजिए, यदि बच्चों इनके साथ अगर आप एस लगाते हो, क्या जोड़ते हो, एस, तो यहाँ पर ये बन जाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या बन जाते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अगर इनमें आप एस जोड़ते हैं, जैसे आप जूनियर शब्द लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, जूनियर, तो जूनियर एक एडजेक्टिव है, यदि आप इसको नाउन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जूनियर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई अच्छे से? तो आपने सीखा फिक्स प्रेपोजिशन, पहला स्लाइड समझ में आया। दूसरा देखो, कुछ वर्ड और हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेनिफिशियल। ठीक है, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, कंड्यूसिव, यूजफुल, ठीक है, ल्यूक्रेटिव, इन सभी के साथ में भी प्रेपोजिशन क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। ठीक है, प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है, इनका मतलब होता है लाभदायक। लेकिन बेसिकली मैं बताऊं कि एक शब्द के दो मीनिंग होते हैं। यहाँ पर ल्यूक्रेटिव का मतलब आकर्षक भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन ये लाभदायक के सेंस में भी यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पर प्रेपोजिशन टू मैं आपको सिखा रहा हूँ, यानी कि स्लाइड नंबर क्या हो गई, 2। तो बेटा तीसरी स्लाइड देखेंगे आप। तीसरी स्लाइड में जैसे मैंने वर्ड लिखा हार्मफुल, हार्मफुल और परनीशियस, बेनफुल, इंजूरियस, डिजास्टरस, इन सभी का मीनिंग जो होता है, इनका मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग होता है। और ये शब्द भी अपने आप में एडजेक्टिव है। देखो, एडजेक्टिव को पहचानने का बेस्ट तरीका है, जब किसी वर्ड में FUL या OUS पुट किया जाता है तो वो शब्द एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साथ में भी प्रेपोजिशन क्या लगाया जाता है, टू। तो मैंने अभी आपको 3 स्लाइड समझाई। एक तो ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, यहाँ पर ये क्या, ये भी एडजेक्टिव है आपको बता दूं, और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, यानी कि तीनों स्लाइड किसकी है, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव हैं सारे वर्ड जिनके साथ में क्या लगता है, फिक्स प्रेपोजिशन टू। अब इनके अलावा और बात करते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, इनके बाद में मैं और बताता हूं आपको किसके शब्द के साथ प्रपोजिशन लगता है, टू। ओके बेटा, स्लाइड नंबर 4 देखेंगे आप। स्लाइड नंबर 4 टू की है। यहां पर अगर मैंने बोला आपसे कुछ शब्द हैं अकस्टम्ड टू, ठीक है, अकस्टम्ड के साथ में भी टू लगता है, एडिक्टेड टू, इम्यून टू, एवर्स टू, गिवन टू, टेकन टू, ऑब्जेक्ट टू, इन एडिशन टू, with a view to, devoted to, और आपका प्रोन टू, एक होता है यूज टू। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन शब्दों के दो पहलू हैं, देखो क्या, इनके साथ में टू लगता तो है, लेकिन एक बेनिफिट और है। एक बेनिफिट क्या है कि इन सभी शब्दों के बाद आपको प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देखने के लिए मिलती है, और उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को जिरंड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रियावाचक। ठीक है,
तो ये चीज़ समझ में आई। एक चीज़ और सीखेंगे आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नोट में लिख लेंगे। जैसे ये यूज टू है, यूज टू, अगर यूज टू की बात करें हम तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू अगर सेंटेंस में गिवन है तो वहाँ पर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज टू आता है, तो उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जिरंड यूज करना है। ठीक है, ये विशेष करके ध्यान रखना है। और बाकी सबके साथ आपको जिरंड का यूज करना है, यानी कि आईएनजी का यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल लिख लो। आई एम यूज टू स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर यूज टू आया है और यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है यूज टू से पहले, तो यहां पर मैंने जिरंड का यूज किया, यानी कि ये स्पीकिंग क्या है, जिरंड है। तो यहां अगर यही सेंटेंस मैं आपको लिख रहा हूं, आई यूज टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहां पर डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू का यूज किया है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू का यूज किया है। बाकी सबके साथ आपको सिंपल तरीके से क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना। और एक और बेनिफिट क्या है आपका कि इनके साथ में क्या लगना है, प्रेपोजिशन टू। क्लियर हुआ ना। अब देखो यहां पर एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, एक और एग्जांपल लेके। आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हुआ। तो यहां पर जो टू वाले हमारे फिक्स प्रेपोजिशन है, वो यहाँ एक लिमिट है उनकी, जो एग्जाम में आते हैं, वो मैंने आपको यहाँ अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक दूसरा प्रेपोजिशन ले रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, उसके बाद में चलते हैं। जो मैं दूसरी स्लाइड लेने जा रहा हूँ, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। वो क्या है कि आपको वर्ड्स गिवन होंगे और उन वर्ड्स के साथ सिर्फ प्रेपोजिशन क्या यूज़ होगा, फ्रॉम। ये वो प्रेपोजिशन करा रहा हूँ भाई मैं, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, नो डाउट। ठीक, यदि आप इस चीज़ को मिस करते हैं तो ये समझ लो आप एक अपना मार्क्स डिडक्ट करते हैं किसी पेपर से। ठीक, यहाँ आपको सीखने हैं कि कौन कौन से वो शब्द हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू यानी कि फ्रॉम लगता है। तो यहां देखेंगे वर्ड है प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, प्रिजर्व, प्रोडक्ट, एब्स्टेन, रेस्ट्रेन, रिफ्रेन, दीवार, डिस्क्वालीफाई, डिटर, डिसुएड और आपका है एब्स्ट्रेन। ये शब्द अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं। जैसे प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, और दीवार का मतलब होता है निष्कासन करना, डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है अयोग्य करना, डिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग हटाना, और आपका डिसुएड का मतलब होता है निष्कासन
ठीक। एब्सटेन मतलब क्या, परहेज करना, बचना। लेकिन एग्जाम में कोई हिंदी नहीं पूछेगा आपसे कि किस शब्द की क्या हिंदी है। तो यहाँ पर इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन और उसके बाद में आपको वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि जिरंड का यूज करना है। एक तीर से दो निशाने करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको ये पता चल रहा है कि वर्ड्स कौन कौन से जिनके साथ में प्रपोजिशन फ्रॉम लगता है जो एग्जाम में आते हैं। दूसरी बात क्या पता चल रही है, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, he prevented me from going over there। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड आया है वो क्या है, प्रिवेंटेड, और प्रिवेंटेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि ये क्या हो गई, जिरंड हो गया। क्या हो गया, जिरंड। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो बेटा ये फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ दूसरे प्रपोजिशन की बात करता हूं। जैसे प्रपोजिशन एट लगता है। प्रपोजिशन एट मतलब जानते हैं आप एट का मीनिंग? एट का मतलब होता है पर। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बोला लाफ, लाफ का मतलब हंसना, स्माइल, और आपका चकल, सिनिगर, सिनिकर, स्मृक, मॉक, इन सभी के साथ में फिक्स प्रपोजिशन एट लगा जाता है। यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हंसी हैं, ठीक है। तो इनके साथ में फिक्स प्रपोजिशन क्या लगा जाता है, एट। ऐसा एट का और देख लेंगे एक और, जैसे सी, ठीक है, पर यूज, आई, ग्लैंस, और आपका लुक, यानी कि देखने से संबंधित जितनी भी चीज होंगी उनके साथ भी प्रपोजिशन क्या लगता है, एट लगता है। ठीक, तो एक तो जितनी भी हंसी है उनके साथ प्रपोजिशन एट है, और देखने के सेंस में भी प्रपोजिशन क्या लगा जाता है, एट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अब मैं उस वर्ड की बात कर रहा हूं जो अक्सर हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है फिक्स प्रपोजिशन। वो ये है इंसिस्ट के साथ में क्या प्रपोजिशन लगता है, इसके साथ में लगता है ऑन। इसका मतलब होता है एम्फेसिस करना, किसी चीज पर जोर देना। ऐसे ऑन वाले यानी कि वर्ड्स प्लस ऑन, ठीक है, प्रपोजिशन में आपको करा रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, कैरी ऑन, जारी रखना। इसी को आप कीप ऑन भी बोलते हो। एक होता है कीन ऑन, इसका मीनिंग अलग है। कीन ऑन का मतलब होता है शौकीन, जिसको आप कहते हैं फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड ऑफ के नाम से जानते हैं। और एक और होता है आपका इंटेंड, इंटेंड, इसके साथ में भी प्रपोजिशन ऑन लग जाता है, टू भी लग जाता है, दोनों लग जाते हैं। यहाँ ये आपका टिक कर लेना, इंसिस्ट ऑन तो आते ही आता है एग्जाम में। ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, अगले सेशन में मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जामों में आए हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन ये फिक्स प्रपोजिशन की वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि आपसे फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन ना छूटे। और जल्दी से जल्दी मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स की और फिक्स प्रपोजिशन की। तो ध्यान से पढ़ें, एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम होने वाले हैं आप सभी के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।